गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अभी तक अकाउंट्स की कुछ बेसिक टर्म की थी। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जो अकाउंट्स है उसकी क्लासिफिकेशन किस प्रकार होगी। इसमें हमारे जो अकाउंट्स होते हैं टू टाइप्स हैं इसके। पर्सनल अकाउंट, सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट। अब जो इम्पर्सनल अकाउंट है इसके भी दो टाइप हो गए, रियल अकाउंट और सेकंड है नॉमिनल अकाउंट। समझ में आई बात? यानी कि जो हमारे अकाउंट्स होंगे, अकाउंट्स इसके टू टाइप्स होंगी। पहली होगी पर्सनल अकाउंट, दूसरी होगी इम्पर्सनल अकाउंट। पहली पर्सनल अकाउंट, दूसरी पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स के वजह दो टाइप्स होंगे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अभी हम कौन सा अकाउंट करेंगे? अभी हम करेंगे केवल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसमें एंट्रीज कौन सी आएंगी, इसके रूल्स क्या होंगे, ठीक है, और इसको हम क्लासिफाई किस प्रकार करेंगे, ये कंप्लीट टॉपिक अब हम करेंगे पर्सनल अकाउंट के रिगार्डिंग। तो ये समझ में आया कि अकाउंट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन किस प्रकार होगी। आगे देखिए, पर्सनल अकाउंट जो हमारा टॉपिक है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मीन्स रिलेटेड टू ए पर्सन, रिलेटेड टू ए फर्म, रिलेटेड टू एनी इंडिविजुअल। यानी कि जब भी हम किसी व्यक्ति के, किसी फर्म का के अकाउंट्स को इंक्लूड करेंगे तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स ऑफ राम, अकाउंट्स ऑफ राम अकाउंट। ऐसे ही सोहन अकाउंट, एक्स लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। ये किसी फर्म का, किसी इंडिविजुअल का अकाउंट्स है तो हम इसको बोल सकते हैं पर्सनल अकाउंट। या ऐसे बोल लो, पर्सनल अकाउंट मींस रिलेटेड टू एनी पर्सन, यानी कि जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो पर्टिकुलर, तो हम उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, इंडिविजुअल है राम, राम अकाउंट, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पर्सनल अकाउंट। सोहन अकाउंट को भी क्या बोल सकते हैं, पर्सनल अकाउंट। अब देखो जो इसका रूल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। इसका रूल क्या होगा, और ये रूल ये मान के चलो कि आपको नेक्स्ट जितने भी चैप्टर होंगे वहां पे हमें इन रूल को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो जर्नल एंट्री हो, चाहे वो कैश बुक हो। तो यानी कि हर चैप्टर के अंदर हमें इन रूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इनको। पहला जो पर्सनल अकाउंट का जो रूल होगा, रूल क्या है इसका, डेबिट द रिसीवर। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, और साथ में क्रेडिट द गिवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है पर्सनल अकाउंट के रिगार्डिंग। यानी कि पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो रूल होगा, क्या रूल होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सबसे पहली चीज देखो, डेबिट द रिसीवर, इसका मीनिंग क्या है, यानी कि जो रिसीवर होगा, रिसीवर मीन्स जो प्राप्त करने वाला होगा। रिसीवर कौन होता है, जो प्राप्त करता है। जो रिसीवर होगा वो क्या होगा, हमेशा
वो होगा हमेशा डेबिट। क्या होगा वो? हमेशा डेबिट। ऐसे ही गिवर, गिवर मीन्स देने वाला, जो गिवर होगा वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। गिवर क्या होगा? हमेशा, गिवर हमेशा होगा क्रेडिट। समझ में आई कुछ बात? जो रिसीवर है वो क्या होगा? हमेशा डेबिट होगा। जो गिवर है वो क्या होगा? हमेशा क्रेडिट होगा। तो ये दोनों रूल थे। अब डेबिट और क्रेडिट क्या होता कैसे है ये देखिए। डेबिट और क्रेडिट होता कैसे है इसमें देखिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंट्री है पेड टू राम, कितने? ₹10,000। जो राम है, इस राम को हमने एक अमाउंट पे किया। पेड, कितना अमाउंट पे किया? 10,000 का। हमारी एंट्री कैसे पड़ती है पहले वो देख लो। सबसे पहले देखो हमारे पास होती है डेट, फिर हमारे पास होगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद होता है लेजर फोलियो नंबर, लेकिन अब इसको हम नहीं लेंगे। तो अमाउंट में हमारे पास एक होता है डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, और एक होता है क्रेडिट अमाउंट। यानी कि डेबिट अमाउंट होगा और क्रेडिट अमाउंट होगा। अब हमें सपोज इसकी एंट्री डालनी है। हमने क्या किया? राम को अमाउंट पे किया। हमने रूल क्या लिखा था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा और जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। सपोज ये एंट्री है पेड टू राम। हमने राम को क्या किया? 10,000 का अमाउंट पे किया। अब हमारी डेबिट साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड होगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले देखो, राम पेड टू राम, यानी कि राम को हमने क्या किया? 10,000 का अमाउंट पे किया। और हमने रूल किया था भी डेबिट द रिसीवर। जब हम अमाउंट राम को कोई अमाउंट पे कर रहे हैं तो इसका मतलब राम ने वो अमाउंट क्या किया? रिसीव किया। राम ने वो अमाउंट क्या किया? रिसीव किया। तो राम अमाउंट रिसीव करेगा, और रूल क्या था? जो रिसीव करेगा वो क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो ये पहली एंट्री थी हमारी, ये हमारी एंट्री थी डेबिट एंट्री। जो हमारी ये सेकंड एंट्री है, ये कौन सी एंट्री है? क्रेडिट एंट्री। कुछ समझ में आई बात? जो राम की एंट्री थी जो पहले आएगी उसको हम बोलते हैं डेबिट एंट्री, जो सेकंड नंबर पे आएगी उसको हम बोलते हैं क्रेडिट एंट्री। और जो डेट है उसमें हम डेट लिख देंगे। सपोज हमारी जो ये एंट्री थी वो कब थी? 1 जनवरी 2019 को थी हमारी ये एंट्री। हमने जो है कि राम को अमाउंट पे किया था वो कब किया था? 1 जनवरी 2019 को। तो हमने 1 जनवरी 2019 को ये एंट्री डाल दी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का अमाउंट था? 10,000 का। 10,000 ही डेबिट में और 10,000 ही क्रेडिट। कुछ समझ में आई बात? डेबिट द रिसीवर, जिसने अमाउंट रिसीव किया वो हमेशा किस में आएगा? डेबिट में आएगा। और डेबिट साइड कौन सी होती है? जो पहले आएगी वो कौन सी एंट्री होती है? डेबिट एंट्री। और जो सेकंड नंबर पे आएगी वो कौन सी होती है? क्रेडिट एंट्री। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया? डेबिट द रिसीवर। अब आगे देखो, सेकंड एंट्री देखो, रिसीव्ड
5,000 फ्रॉम सोहन। जो सोहन है हमने उससे 5,000 रुपीज क्या किए, रिसीव कर लिए। क्या कर लिए, रिसीव कर लिए। तो हमारा रूल क्या था, सेकंड रूल, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल क्या था, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो देने वाला है वो क्या होगा, गिवर होगा। अब देखो जो सोहन है, सोहन से हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं 5,000। हमने क्या किया, सोहन से रिसीव किया 5,000। जब सोहन से हमने रिसीव किया, इसका मतलब वो क्या है, गिवर है। सोहन क्या है, गिवर है, यानी कि यहाँ पे हमने सोहन से कोई अमाउंट रिसीव किया, इट मीन सोहन क्या है, गिवर है। तो क्रेडिट द गिवर, जो सोहन है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। हमने अभी एंट्री की थी, जो पहले आएगी वो कौन सी एंट्री होगी, डेबिट होगी, और जो बाद में आएगी उसको वो कौन सी एंट्री होगी, क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। कितने अमाउंट, 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में। यहाँ पे सोहन क्रेडिट क्यों आया, क्योंकि सोहन से हमने अमाउंट रिसीव किया, ठीक है, और सोहन क्या है, गिवर है, और गिवर हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमने क्या कर दिया, गिवर को हमने किस में डाल दिया, क्रेडिट में डाल दिया। उसमें क्या था, राम डेबिट में आया था, ठीक है, और यहाँ पे जो सोहन है वो किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो ये कंप्लीट एंट्री थी रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। आगे देखिए, जो पर्सनल अकाउंट है उसको हम क्लासिफाई करेंगे। पर्सनल अकाउंट की जो क्लासिफिकेशन होगी, इसमें पहला आता है, पहला कौन सा आएगा, इसमें हमारे पास 3 अकाउंट होंगे। पहला होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। सपोज अकाउंट ऑफ राम, राम अकाउंट, यानी कि ये एक ह्यूमन बीइंग का अकाउंट है, तो हम इसको बोल लेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड, सपोज सोहन अकाउंट, ये भी एक ह्यूमन बीइंग का अकाउंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। यानी कि इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो क्या है कि दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, यानी कि वो अकाउंट जो किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्लियर। सेकंड है हमारे पास इसमें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मींस फॉर एग्जांपल किसी फर्म का अकाउंट, यानी कि जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई फर्म है, फर्म अकाउंट, यानी कि ना तो ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, ये किसका अकाउंट है, फर्म का अकाउंट है। एक्स लिमिटेड अकाउंट, तो एक्स लिमिटेड अकाउंट है, ये किसी व्यक्ति का अकाउंट नहीं है, ये किसी लिमिटेड कंपनी का अकाउंट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हमने पहला किया था नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इट मींस अकाउंट ऑफ एनी पर्सन, फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑफ राम, अकाउंट ऑफ सोहन। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कौन से अकाउंट आएंगे, फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑफ फर्म, अकाउंट ऑफ किसी, अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड यानी किसी कंपनी का अकाउंट। तो ये दो अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड हमारे पास है इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी कि जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो। फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि जो हमारे एम्प्लॉय थे उन एम्प्लॉय की हमने दिसंबर मंथ की सैलरी नहीं दी। जो दिसंबर मंथ की सैलरी थी हमने वो अभी उनकी पे नहीं की। तो क्या हम सभी एम्प्लॉय के लिए अलग अलग अकाउंट डालेंगे? सपोज ABCDEFGH हमारे पता नहीं कितने एम्प्लॉय होंगे कंपनी में, सपोज 50 एम्प्लॉय हैं, तो क्या सभी के लिए अलग अलग अकाउंट डालेंगे? हमने इस एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दी, नहीं। उसके लिए हम एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल उन सभी एम्प्लॉय की आउटस्टैंडिंग सैलरी के रिगार्डिंग हमने एक अकाउंट डाल दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट यानी कि वो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, तो उनके लिए हमने अलग से रिप्रेजेंट यानी कि जो ये अकाउंट उन सभी एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करेगा जिनकी सैलरी अभी दिसंबर मंथ की पेंडिंग है। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो हमने अभी तक क्या क्या किया? हमने अकाउंट्स किया। अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स के टाइप्स कितने हैं? पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसमें हमने एक्सप्लेनेशन किसकी की? पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद हमने क्या किया? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर के रिगार्डिंग हमने 2 एंट्रियां की। उन एंट्रियों में डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री, ठीक है। उसके बाद जो पर्सनल अकाउंट है उसकी क्लासिफिकेशन, तो उसमें नेचुरल पर्सनल अकाउंट हमने किया रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम, ठीक है। उसके बाद हमने आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किया, फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑफ एनी फर्म। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किया, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, यानी कि ऐसे एम्प्लॉई जिनकी हमने दिसंबर मंथ की सैलरी पे नहीं की थी, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम आगे एंट्रीज करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो वो सारी जर्नल एंट्रीज जो होंगी उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करें। थैंक्स।